गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। दैट इज क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट सर्जिकल। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था वो क्रॉनिक एक्यूट एंड क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट मेडिसिनल बनाया था। आज सर्जिकल पर हम बना रहे हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा नॉन मेडिसिनल एंड नॉन सर्जिकल। और ये वीडियो एमबीबीएस फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए और पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है, क्योंकि जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, और खासतौर से एमसीक्यूज में क्या पूछा सकता है या कंपटीशन में क्या पूछा जा सकता है। ये मेरे दिमाग में मेरे सारे वीडियोस अब आप लोगों के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ही बनेंगे, और ये वीडियो भी उसी के लिए है। तो फिर शुरू करते हैं। और ये आपका सर्जिकल मैनेजमेंट किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। जो मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ ये डिफरेंट बुक से और डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करके मैंने बनाया है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन। Chronic pain often begins as acute pain and continues for more than 3 months, sometimes even after recovery. It is caused by The pain is caused by herpes zoster or shingles, such as post-herpetic neuralgia. ये herpes ठीक होने के बाद भी पेन बना रहता है काफी दिनों तक, कई महीनों तक। तो दैट इज पोस्ट herpetic neuralgia, diabetes, diabetic neuropathy, diabetic foot, osteoarthritis, cancer in advanced stages, traumatic injuries such as automobile accident, gunshot wound, and sports injuries, surgery such as amputation of the limb resulting phantom limb. Phantom limb वो होता है जो किसी वजह से अगर लिम्ब को एम्पुटेट कर दिया गया है, लेकिन पेशेंट को समटाइम्स पेन फील होता है एज इफ द पेन इज कमिंग फ्रॉम दैट लिम्ब विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसे फैंटम लिम्ब भी कहते हैं, और इस पेन को प्रोजेक्टेड पेन भी कहते हैं। और 80 to 90% पेशेंट में, एम्पुटेटेड लिम्ब वाले पेशेंट में, ये प्रॉब्लम रहती है फैंटम लिम्ब की। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे याद रखिए। तो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन है मेडिकेशंस और मेडिसिनल मैनेजमेंट, ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ है। सर्जिकल मैनेजमेंट एंड अदर नॉन मेडिसिनल एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं। रोल ऑफ सर्जरी फॉर द क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट। तरह तरह की सर्जरीज हैं, बट mainly 4 types of surgeries will be discussed here for the management of chronic pain. One is peripheral nerve surgery. Second is surgery with multidisciplinary team approach. Third is back surgery, and fourth is dental surgery. तो फर्स्ट ये स्टार्ट करते हैं हम पेरिफेरल नर्व सर्जरी फॉर द क्रॉनिक पेन। इन मेनी इंस्टेंसेस chronic pain result from compression of a specific nerve or group of nerves and are not relieved by medicines due to peripheral nerve injuries. एग्जाम्पल्स क्या है, कॉजेस क्या है पेरिफेरल नर्व इंजरीज के? पेरिफेरल इंजरी एक्सीडेंट में हो सकती है, ट्रॉमा, इंजरी बाय फॉल, स्पोर्ट इंजरीज, लिगामेंटल टीयर्स पर्टिकुलरली नी जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट इंजरीज, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व शीट ट्यूमर्स, और बहुत सी सर्जरीज भी ऐसी होती हैं जो कि पेरिफेरल नर्व इंजरीज कॉज कर सकती हैं, जैसे आफ्टर एनी सर्जरी, स्पेशली आफ्टर शोल्डर, नेक एंड फेशियल सर्जरीज, knee replacement, hip replacement, chest surgery, sports surgeries, leg, ankle, foot operations, abdominal surgery, mastectomy यानी removal of the breast, for example in cancer of the breast, laparoscopic surgery, for example gallbladder को remove करने के लिए, breast reconstruction, diabetic foot surgery, etc. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पेरिफेरल नर्व इंजरीज हो जाती हैं। तो प्रोसीजर क्या है? पेरिफेरल नर्व सर्जरी को अंडर जनरल एनेस्थीसिया परफॉर्म करते हैं। आइदर यू गिव ए स्मॉल इंसिजन, कंप्रेशन दूर हो सकता है, या नर्व को डिवाइड किया और रीरूटेड एक दूसरी जगह पर उसको लगा दिया तो रूट चेंज हो गया, या बाय नर्व ब्लॉक। And sometimes to repair a damaged nerve, a surgeon removes a small part of sural nerve in the leg and implants this nerve at the site of repair. This is known as the nerve transfer. ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, नर्व ट्रांसफर क्या है? तो आप लोग बता सकते हैं कि कहीं दूसरी जगह से लेकर नर्व को किसी दूसरी जगह पर जाकर लगा दिया, इम्प्लांट कर दिया गया, दैट इज नर्व ट्रांसफर।
And peripheral nerve surgery used to improve the function and minimize pain and disability. The surgery is usually done by a team of neurosurgeons, plastic surgeons and orthopedic surgeons. ये देखिए, ये नर्व कंप्रेस हो गई है, तो इसको एक जगह से काटा है और फिर एक बड़ी सी नर्व यहाँ पे जा रही है। इसका एक हिस्सा काट के उसको एक स्मॉल नर्व बनाया और इसको इस वाले हिस्से में जोड़ दिया, तो ये रीरूटेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्नर नर्व, अल्नर नर्व का हिस्सा थोड़ा सा काटा है यहाँ से, और ये नर्व अलग थी, इसको काट कर इस पोर्शन को जोड़ दिया गया, दैट इज मोटर ब्रांच ऑफ मस्कुलोपिटेनस नर्व। तो ये नर्व इम्प्लांट हो गई। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट नर्व सर्जरी। Now, second part is the multidisciplinary team approach for treatment of chronic neuropathic pain. Surgeries are to be done with the collaboration of medicines. साथ में आप सर्जरी से काम नहीं चल पा रहा खाली, तो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है, साथ में न्यूरो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, सम टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज वहां बताए जा सकते हैं। प्रोस्थेटिक्स यानी समटाइम्स आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल व्यवस्था, आर्टिफिशियल आर्म हो सकती है, आर्टिफिशियल लेग हो सकती है, आर्टिफिशियल आई हो सकती है। और जैसे कि हाँ, एक चीज आपको यहाँ बता दें कि जो स्प्लिंट हैं वो प्रोस्थेसिस प्रोसीजर में नहीं आते। स्प्लिंट अगर यूज कर रहे हैं आप तो वो आता है आर्थोसिस प्रोसीजर में। तो आर्थोसिस अलग है, प्रोस्थेसिस अलग है। तो ये आर्टिफिशियल लिम्ब जो है ये प्रोस्थेटिक्स एंड एनेस्थीसिया, इसके साथ में अगर सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो दिस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन। द पेन मैनेजमेंट इज डन ऑन द लोकेशन ऑफ पेन एंड टू ट्रीट द कॉज ऑफ द पेन। थर्ड इज बैक सर्जरी। ये पोर्शन थोड़ा डिटेल में है एंड मोस्टली ये ऑर्थोपेडिक से पूरी। तो बैक सर्जरी यूजफुल इन द मेनी कंडीशन सच एज हर्निएटेड एंड रप्चर्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बहुत कॉमन है आजकल, degenerative intervertebral disc disease, spondylolisthesis एंड वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्या एग्जाम में कैसे पूछा जाए, तो क्या जवाब दिया जा सकता है। उसके बाद में फिर सर्जरी की बात करेंगे। तो फर्स्ट कम टू द हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इट इज आल्सो नोन एज बल्जिंग डिस्क, स्लिप डिस्क, रप्चर डिस्क, प्रोट्रूडिंग डिस्क, स्पाइनल डिस्क हर्निएशन। डिफरेंट टर्म्स है, ये सब एमसीक्यूज में किसी टर्म से रख के पूछा जा सकता है, तो ऐसा आप लोग याद रखिए। ए स्पाइनल और इंटरवर्टिब्रल डिस्क cushions the bones of the spines. It has a soft jelly-like center called a nucleus, which is encased in a tougher, rubbery exterior known as annulus. A herniated disc occurs when some of the nucleus pushes out through a tear in the annulus. It may occur in any part of the spine, most often in the lower back at the lumbosacral region, usually due to injury or due to heavy weight lifting. ये heavy weight lifting जिम्नेजियम में भी हो सकता है, और समटाइम्स जैसे बाइक मोटरसाइकिल को पीछे से खींच के स्टैंड पर लगा रहे हैं, उस वक्त भी ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क पर कोई डैमेज या कोई इंजरी हो सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इस मौके पर। It results in pain, numbness and weakness in the leg or in an arm and requires surgery. तो क्या सर्जरी हो सकती है, ये देखिए। लेटरल व्यू अगर हम देखें, वर्टिब्री, ये बॉडी ऑफ वर्टिब्री है, ये एंटीरियर सरफेस है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। अगर हम सुपियर व्यू देखें तो ये देखिए, बाहर का टफर पोर्शन है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, एनुलस फाइब्रोसस, सेंटर में सॉफ्ट पोर्शन है न्यूक्लियस पल्पोसस, ये ट्रांसफर प्रोसेस है, ये स्पाइन है, और ये वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल वर्टिब्रल कैनाल है। इसी वर्टिब्रल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है और उसमें स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो अगर ये वर्टिब्रल कैनाल या फोरामेन स्टेनोज हो जाए, कंस्ट्रिक्ट कर जाए, तो स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्रेस हो सकता है और नर्व्स भी कंप्रेस हो सकती हैं, उसे कहते हैं स्पाइनल स्टीनोसिस। तो उस पोर्शन में भी, और अगर यहाँ से न्यूक्लियस
पल्पोसर का थोड़ा पोर्शन हर्निएटेड हुआ और यहाँ तक चला गया, तो इस नर्व्स को कंप्रेस कर सकता है, एमडस फाइब्रोसिस को टीयर करता हुआ। तो दैट इज वर्टिब्री एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क की कई फॉर्म्स एबनॉर्मलिटीज भी है। ये नॉर्मल इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये डिजेनरेशन शुरू हो गया, डिजेनरेटिव डिस्क। बल्जिंग डिस्क, ये बल्ज कर रही है पोस्टीरियर साइड में, और ज्यादा हर्निएटेड हो गई, हर्निएटेड डिस्क। थिनिंग ऑफ द डिस्क, बहुत पतली हो गई डिस्क। तो ये तो हर्निएटेड डिस्क की बात हो गई, थोड़ा सा स्मॉल। अब ये डीजेनरेटिव डिस्क की बात हो जाए, डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज। ये हेल्दी डिस्क है और ये डीजेनरेटेड डिस्क है। ये भी वर्टिब्री में पीछे बैक में पेन काज करती है। क्रॉनिक पेन हो सकता है सर्वाइकल रीजन में भी और लंबोसेक्रल रीजन में भी, बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. This occurs due to osteoarthritis of the spine in the neck, cervical spines, or in the back, particularly lumbosacral spines. In this condition, intervertebral disc may lose cushioning, also showing fragmentation and herniation related to aging. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने बताया था कि बीमारी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, यही बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। अभी तक तो हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क की बात कर रहे थे कि वो हर्निएटेड हो गई। अब पूरी पूरी वर्टिब्री या वर्टिब्री स्लिप कर जाए फॉरवर्ड से, ये फॉरवर्ड स्लिपेज हो रहा है वर्टिब्री का यहाँ पर, बिकॉज ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेक दिखाया गया, फ्रैक्चर दिखाया गया, फ्रैक्चर हो गया और वर्टिब्री आगे की तरफ स्लिप कर गई। द स्लिप वर्टिब्री इज नोन एज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये भी आजकल। दिस इज ए स्पाइनल डिसऑर्डर इन विच ए बोन और वर्टिब्रा स्लिप्स फॉरवर्ड ऑन टू द वर्टिब्रा बिलो इट। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए आप लोगों को, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस during sports or football or gymnastics where there is extreme stress on the bones or vertebrae in the lower back, also occurred by injury or heavy weight lifting. ये बहुत कॉमन काज है। It may cause severe back pain, leg pain and numbness. Numbness यानी सुन हो गई, पेन, ये लेग जो है। Initially required rest and medicine. In severe cases it required surgery. अब ये छोटे-छोटे मिलते जुलते टर्म्स हैं जहां पे कंफ्यूजन होता है, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ए स्पाइनल डिसऑर्डर जो हम बता चुके हैं, इन विच ए बोन ऑफ वर्टिब्रा स्लिप्स फॉरवर्ड ऑन टू द बोन बिलो इट। एक स्पॉन्डिलोसिस है। स्पॉन्डिलोसिस इज डिफरेंट टर्म where there is abnormal wear on the cartilage, wear and tear on the cartilage, or fracture of the bones of the cervical vertebrae, causing common neck pain. That is condition of cervical spondylosis, or it is due to age related 60 years के बाद में काफी कॉमन है दिस प्रॉब्लम। स्पॉन्डिलाइटिस, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पॉन्डिल। ये वियर एंड टियर था स्पॉन्डिलोसिस, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पॉन्डिलर स्पाइन एंड द लार्ज जॉइंट्स resulting in stiffness and pain. There may occur damage of the joint between spine and hip joint called sacroiliac joint, or also in the cervical spines. The cervical spine with this is known as cervical spondylitis. It is a type of inflammatory and degenerative disease that affects neck. Here intervertebral discs which provide cushioning between the vertebrae become compressed, discompress हो गई। तो स्पॉन्डिलिस्थिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एक और टर्म है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इट इज ए टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्पाइन, जहां पे कुछ स्पाइन्स आपस में फ्यूज हो जाएं, 2 या 3 स्पाइन फ्यूज हो जाएं एंड द वर्टिब्रा बिकम्स स्टिफ और रिजिड। तो एंकाइलोजिंग मींस स्टिफ और रिजिड, दैट स्पॉन्डिलाइटिस विल बी नोन एज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ना फोर्थ पार्ट वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। देखिए वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हो गया, किसी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा हो गया या हैवी वेट लिफ्टिंग, या और वजह हो सकती है। ये लंबोसेक्रल बेल्ट या ऐसी बेल्ट दे दी गई जहां पर फ्रैक्चर है वहां पर बेल्ट लगा दिया गया। These usually occur as a compression fractures which occur when one or more bones in the spine weaken and crumple, क्रश अगर हो जाए due to osteoporosis, particularly old age में। Osteoporosis, when there is a loss of bone mass
commonly as a part of aging, that is vertebral fractures. So due to fall or blunt injury or lifting a heavy object may cause fracture in the back. तो ये 4 तरह के हमने प्रॉब्लम्स बताई बैक में: herniated disc, spondylolisthesis, vertebral fractures, degenerated disc. अब उसमें क्या-क्या सर्जरीज हो सकती हैं, ये बहुत शॉर्ट में थोड़ा-थोड़ा करके वर्टिब्रोप्लास्टी आप कर सकते हैं, काइफोप्लास्टी कर सकते हैं, स्पाइनल डिकम्प्रेशन, स्पाइनल लेमिनेक्टमी, डिस्केक्टमी, स्पाइनल फ्यूजन, फोरामिनोटमी, न्यूक्लियोप्लास्टी और प्लाज्मा डिस्कम्प्रेशन, आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। तो थोड़ा-थोड़ा करके हर सर्जरी के बारे में आइडिया होना चाहिए आपके, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में कुछ पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्टिब्रोप्लास्टी। वर्टिब्रोप्लास्टी क्या है? ये देखिए, वर्टिब्रे अगर वीक है किसी वजह से, तो एक निडल डालकर उसमें एक सीमेंट डाला जा रहा है। सीमेंट से उस वर्टिब्रे को मजबूत किया जा रहा है। इट इज a treatment by injecting percutaneously a specialized bone cement into a cracked or broken spinal segment or fractured vertebrae by fluorescent guide to relieve the pain and to restore mobility, such as in a compression fracture due to osteoporosis. पहले हमने फ्रैक्चर भी दिखाया है पिछले स्लाइड में, तो उसको मजबूत करने के लिए। अब ये सीमेंट क्या है, ये एमसीक्यू पूछते हैं। किस चीज का सीमेंट? पीएमएमए बोन सीमेंट, पॉलीमेथाइल मैथ एक्रिलेट, पॉलीमेथाइल मैथ एक्रिलेट पॉलीमर्स इज कॉमनली यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना चाहिए। दिस इज वर्टिब्रोप्लास्टी। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, दैट बिकम्स काइफोप्लास्टी। इसमें देखिए एक निडल डाली गई और निडल के बिल्कुल एंड पर एक बैलून टाइप की डिवाइस है, और बाद में बैलून को इन्फ्लेट किया टू क्रिएट द स्पेस। ये बैलून इन्फ्लेट हो गया। अब इसके अंदर सीमेंट डाला जा रहा है। सीमेंट इज इंजेक्टेड और ये सीमेंट पूरा पूरा भर गया है। द बोन सीमेंट सेट्स सो दैट द वर्टिब्रे डज नॉट कोलैप्स, और ये इस और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है वर्टिब्रे। दिस इज काइफोप्लास्टी। It is a procedure to treat compression fracture caused by osteoporosis or spinal tumors using a balloon-like device inserting into fractured bone to create a space and then fill it with specialized cement to prevent bone from the collapsing. और सीमेंट हम आपको पहले स्लाइड में बता ही चुके हैं, PMMA। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप की सर्जरी है स्पाइनल डिकम्प्रेशन और लंबर डिकम्प्रेशन surgery. It is used to treat the compressed nerves in lower lumbar spines. It is done for relief of the pressure on the spinal cord or on the compressed nerve roots passing through spinal column when non-surgical treatment fails. In this surgery, usually is done one of the following procedure: either spinal laminectomy, discectomy, or spinal fusion. It decreases pain and improves symptoms. It is used for the treatment of spinal stenosis or narrowing of the spinal or vertebral canal, slip disc, spinal injuries, sciatica, where inflammation of a nerve root of sciatic nerve occurs in lower back, spinal radiculopathy, disease of the nerves, myelopathy, disease of the spinal cord. Intermediate claudication, metastatic spinal cord compression, जहां लंग में कैंसर हो गया और मेटास्टेसिस हो गई स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल लेमिनेक्टमी, ये देखिए वर्टिब्रे का कुछ पोर्शन ही निकाल दिया और कंप्रेस कर रहा है बहुत ज्यादा। Here a part or all of the affected vertebral bone such as lamina will be removed to ease the pressure on spinal cord or nerve roots. That is spinal laminectomy. This compression caused by injury or arthritis of the spine, herniated disc, narrowing of the spinal canal, spinal stenosis or tumors, etc. Spinal stenosis बता चुके हैं, it is the narrowing of the spinal or vertebral canal which can put the pressure on spinal cord and the nerves within the spine. It commonly occurs in the neck and lower back. It is often caused by age-related wear and tear. तो spinal laminectomy हो गई डिकम्प्रेशन के लिए। सेकंड डिस्केक्टमी, डिस्क से बना है डिस्केक्टमी। तो ये हमने पहले ही बता चुके हैं कि एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क हैं, नॉर्मल, डिजेनरेटिव
बल्जिंग, हर्निएटेड, थिनिंग। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डिस्क को निकाल सकते हैं। ये देखिए डिस्क को ही निकाल दिया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, तो डिस्क को निकाल दिया। दैट इज डिस्केक्टमी। इट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ होल or a damaged part of intervertebral disc, such as in herniated disc, compressing the nerve roots. लेकिन फिर कमजोर ना हो जाए मसल्स, उसके लिए फिर क्या करते हैं? टारगेटेड फिजिकल थेरेपी आफ्टर माइक्रो डिस्केक्टमी इज एम्ड to strengthen the muscles around the diseased disc and also increase flexibility. The strength is achieved with graduated and repetitive exercises targeting the lower back muscles. The flexibility is increased with the help of targeted stretching. Now spinal fusion, ये क्या होता है? इस आल्सो नोन द स्पॉन्डिलोडेसिस और स्पॉन्डिलोसिंडेसिस। इसमें क्या है कि 3-4 वर्टिब्रीज को आपस में फ्यूज कर दिया टू गिव स्ट्रेंथ। वहां पर मूवमेंट भी नहीं होगा और वीकनेस भी नहीं होगी, इसको मजबूत कर दिया गया, ये फ्यूज कर दिया गया, स्पाइनल फ्यूजन। दिस सर्जरी इज परफॉर्म्ड बाय एन आर्थो सर्जन, orthopedic surgeon or a neurosurgeon on 2 or more vertebrae which are joined or fused with each other with a section of the bone to stabilize and strengthen the spine. It can be done at any level of spines, particularly cervical or thoracic or lumbar or lumbosacral spines level, and prevents any movements between the fused vertebrae. After lumbosacral spinal surgery, a lumbosacral belt is to be used by the patient. ये spinal fusion हो गया। Next is foraminotomy. It is the surgery that widens the opening in the spine where nerve roots leave the spinal canal. जहां से nerve root निकल रही हैं और कंप्रेस हो रही हैं, उस ओपनिंग को थोड़ा सा वाइड करना है। Such as in the foraminal stenosis where nerve opening is narrowed. ये देखिए स्पाइनल कार्ड आ रहा है और ये नर्व्स है। ये हर्निएटेड डिस्क है, थोड़ा सा लाइट है यहाँ पर। ये नर्व कंप्रेस हो रही है, तो जिस जगह नर्व कंप्रेस हो रही है, सम बोन इज कट टू अवॉइड सम बोन इज कट अवे टू ओपन द नर्व रूट ओपनिंग। ये नर्व रूट ओपनिंग को थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है। दैट इज फोरामिनोटमी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लास्टी और प्लाज्मा डिस्क compression. Nucleoplasty, it is a minimally invasive image guided therapy done by the radiologists, not by the surgeons, but by the radiologists to remove a small amount of disc tissue to relieve the pressure on the nerves and to reduce back pain and leg pain and restore mobility, such as in herniated disc causing severe back pain and leg pain. ये देखिए नॉर्मल डिस्क है, ये हर्निएटेड डिस्क है, यहाँ पर आ रही है और ये नर्व को कंप्रेस कर रही है। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसमें एक निडल डालकर और इमेज गाइडेड कंडीशन में यहाँ पर इसको जो भी डिस्क है, टिश्यू है, एबनॉर्मल परेशान कर रहा है, उसको निकाल देते हैं टू रिलीव द प्रेशर। दैट इज द न्यूक्लियोप्लास्ट। देन आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट का किसी पोर्शन में डिस्क को निकालकर दूसरी आर्टिफिशियल डिस्क लगा देते हैं। इट इज द रिमूवल ऑफ डैमेज इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड रिप्लेसमेंट बाय ए प्रोस्थेटिक और आर्टिफिशियल डिस्क इन सर्वाइकल और लंबर रीजन। ये देखिए एक ये आर्टिफिशियल डिस्क लगाई जा रही है, ये नॉर्मल डिस्क है, ये आर्टिफिशियल डिस्क, ये आर्टिफिशियल डिस्क लगा दी गई। तो आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। Now I am extremely thankful to Professor Dr. O.P. Gupta ji, head of the Department of Surgery of my college, Career Institute of Medical Sciences, who sent me this photograph when he was performing surgery to remove the pain. ये फोटोग्राफर ने मुझे भेजा है, आई एम थैंकफुल टू हिम। देन कम टू द डेंटल सर्जरी, लास्ट पार्ट। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को इतना डेंटल के बारे में भी आना चाहिए। बीडीएस स्टूडेंट को तो बहुत कुछ सब कुछ आता है, लेकिन एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत इतना जरूर मालूम होना चाहिए। तो ये शुरू करते हैं डेंटल सर्जरी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेंटल सर्जरीज, बट 5 टाइप्स ऑफ टीथ सर्जरीज आर मोस्ट कॉमन एंड आर परफॉर्म्ड बाय ओरल सर्जन्स। वन इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वेरी कॉमन है, मोस्ट कॉमन। डेंटल इम्प्लांट्स, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन
रिकंस्ट्रक्टिव और डेंटल फेशियल सर्जरी, डेंटल और फेशियल सर्जरी एंड कॉस्मेटिक डेंटल सर्जरी। 5 टाइप्स ऑफ सर्जरी यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ रूट कैनाल ट्रीटमेंट आरसीटी, इट इज द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर इन द डेंटल सर्जरी। ये देखिए ये टूथ है और यहाँ पर अंदर अगर कोई डीके पोर्शन है तो उसकी सफाई हो रही है। रूट कैनाल, when tooth is infected, the bacteria enters the tooth and damage the pulp. It causes dental pain and swelling. In RCT, the decayed portion of tooth is removed and infected pulp is extracted out. Then the whole of canal is sealed, usually by calcium hydroxide. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि सील किस तरह से, इसके बाद इसको सील करते हैं जिससे कि और द्वारा बैक्टीरिया या फूड एंटर न कर सके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सील करते हैं। देन ए क्राउन और आर्टिफिशियल टूथ कवरिंग is placed around the teethed tooth to add the strength and ability. यहाँ पर एक आर्टिफिशियल टूथ क्राउन लगा देते हैं, कवरिंग बिल्कुल उसी कलर का, टीथ के कलर का। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्राउन। नाउ सेकेंड है डेंटल इम्प्लांट। ये देखिए टूथ निकाल के उसको एक मेटालिक इम्प्लांट लगाया गया है और उसके ऊपर से क्राउन आर्टिफिशियल टूथ पे लगा दिया गया है, उसी कलर का जो पता नहीं लग पा रहा है। दिस प्रोसेस इज डन व्हेन द डैमेज ऑफ टूथ इज अकर्ड ड्यू टू डिके और डिसीज ऑफ द टूथ or oral cancer or chronic smoking or alcohol intake. Here the replacement for the root or roots of a tooth is done by some special metals. ये भी एमसीक्यू में जरूर पूछा जा सकता है, कौन सी मेटल है जिसे इम्प्लांट करते हैं? दैट इज नोन एज द टाइटेनियम, कॉमनली टाइटेनियम। समटाइम्स जर्कोनियम भी मेटल यूज की जा सकती है, बट कॉमनली टाइटेनियम। एन आर्टिफिशियल टूथ और क्राउन इज प्लेस्ड ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ द post on the dental implant giving the look of a real tooth. तो ये डेंटल इम्प्लांट्स हो गए। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, ये देखिए जो विजडम टूथ है, मोलर, लास्ट मोलर, लोअर साइड में, अपर साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 4 मोलर टूथ हैं। दिस प्रोसेस इज डन व्हेन द लास्ट मोलर आर मोलर्स, दे आर 4 in permanent teeth in the number, appear between age of 17 and 25 years and are located in the back of the bottom or at the top corners and create a problem with the gums or other teeth like pain, infection and other dental problems. Then that molar tooth or those molars teeth are removed or extracted. ये देखिए मोलर टूथ को रिमूव करती है। तो विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन, थर्ड टाइप ऑफ डेंटल सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव डेंटल और फेशियल सर्जरी, फोर्थ टाइप की हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो बहुत तरह की सर्जरीज हैं डेंटल में भी, लेकिन कॉमनली जो आप लोग याद रखना चाहिए वो ये 5 टाइप्स के हम बता रहे हैं। तो रिकंस्ट्रक्टिव डेंटल और फेशियल सर्जरी, दिस इज डन बाय ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड व्हेन द फेस इज डैमेज्ड बाय एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट्स और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एटसेट्रा। ये देखिए ये फ्लैप बनाया गया है फेस के एक हिस्से का, ये बिफोर सर्जरी है, एक्सीडेंट हुआ जो कुछ भी है, इंजरी हुई, और ये आफ्टर फेशियल सर्जरी। तो दिस इज रिकंस्ट्रक्टिव डेंटल और फेशियल सर्जरी। फिफ्थ टाइप की कॉस्मेटिक डेंटल सर्जरी। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री that focuses on improving and beautifying the smile as well as the appearance of the teeth and gums of the person. This is done by cosmetic dentists instead of general dentists, along with the plastic surgeon sometimes when required. ये देखिए ये सर्जरी बिफोर सर्जरी है स्माइल, और ये स्माइलिंग आफ्टर सर्जरी। तो दिस इज कॉस्मेटिक डेंटल सर्जरी। तो थोड़ा सा हमने आइडिया दिया है, मैं आपको स्टॉप करते हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू डॉक्टर फराह खान, dental surgeon, and she is my daughter, and she sent me these photographs while she was performing some dental surgery to relieve the pain and infection. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, हम स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए और बताइए
कि आपको कैसा लगा, ये सब आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सक्सेस गेन कीजिए लाइफ में। थैंक यू वेरी मच।